सुप्रभात बच्चे, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर पे खुश और खुशहाल होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने इससे पीछे वीडियो में जो उत्साह निबंध था उसको पढ़ना शुरू किया था और उसके बारे में पढ़ते पढ़ते हम पहुँचे थे कि दानवीर में अर्थ त्याग का साहस अर्थात उसके कारण होने वाले कष्ट या कठिनता को सहने की क्षमता अंतर्हित रहती है। कि जो दानवीर होते हैं, दान करने में जिनका दिल खुला हुआ होता है, जो दान करते समय किसी प्रकार के लालच से ग्रस्त नहीं होते हैं, कि दानवीर में अर्थ त्याग, अर्थ का मतलब यहाँ अर्थ का मतलब अर्थ नहीं है, शब्दार्थ से नहीं है। अर्थ त्याग का मतलब होता है धन, धन जो होता है उसको भी अर्थ कहते हैं, धन का पर्यायवाची है। कि दानवीर में अर्थ त्याग, जो धन का त्याग है उसका साहस होता है। उसके कारण होने वाले कष्ट या कठिनता को सहने की क्षमता अंतर्हित होती है, यानी कि उसके अंदर कैपेसिटी होती है। जैसे तुमने पुराने समय में कोई पौराणिक कथा जब आप सुनते होंगे, आपने सुना होगा कि किसी राजा ने अपना पूरा का पूरा जो राज्य है वो दान कर दिया था। तो इसका मतलब जो वो राज्य दान कर देगा तो उसके जीवन में जो गरीबी के कारण संघर्ष आएगा उसको सहन करने की कैपेसिटी है। उसी के बारे में कहा गया है कि दानवीर में अर्थ त्याग यानी कि धन का त्याग करने का साहस होता है। जो लोग दानवीर होते हैं उसके कारण होने वाले कष्ट, उसके कारण जो उसको कष्ट होता है उस कठिनता को सहने की जो क्षमता है उसके अंदर, जो कैपेसिटी है वो रहती है। अंतर्निहित का मतलब उसके अंदर बसती है। दानवीरता तभी कही जाएगी जब दान के कारण दानी को अपने जीवन निर्वाह में किसी प्रकार का कष्ट या कठिनता दिखाई देगी। देखो, इसने कहा है कि दानवीर का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास करोड़ों पड़े हैं और करोड़ों में से हम 10 रुपए किसी को दान दें, वो दान वीरता नहीं कही जाएगी। दानवीर वही कहा जाएगा, दानवीरता तभी कही जाएगी जब दान के कारण, जब हम इतना दान कर दें कि दानी को अपना जीवन निर्वाह करने में, अपना जीवन जीने में, निर्वाह का मतलब जो रूटीन में उसका जीवन चल रहा था, जीवन निर्वाह करने में किसी प्रकार का कष्ट या कठिनता दिखाई दे। जैसे मैंने अभी आपको एक राजा वाला उदाहरण दिया था कि राजा यदि अपने पूरे राज्य का दान कर देगा तो उसको तो बहुत ऐशो आराम की आदत पड़ी हुई थी। अब अगर वो दान कर देगा तो उसके जीवन में संघर्ष आएगा। कह रहा है लेखक, इसमें कहना चाहता है कि तभी वो दान नहीं माना जाएगा जब उसके खुद के जीवन में वो कष्ट को अनुभव करेगा। इस कष्ट या कठिनता की मात्रा या संभावना जितनी अधिक होगी, दानवीरता उतनी ऊंची समझी जाएगी। जब उस व्यक्ति के अंदर जितना अधिक वो दान दे सकता था, उसकी सामर्थ्य से अधिक यदि वो दान करेगा और जितने ज्यादा वो उसको देने के बाद वो कष्ट सहन करेगा, इसका मतलब वो उतना ही बड़ा दानी व्यक्ति समझा जाएगा, उतनी बड़ी उसकी दानवीरता समझी जाएगी। परंतु इस अर्थ त्याग के साहस के साथ, परंतु अब कहता है लेखक, इस अर्थ त्याग के साहस के साथ, अर्थ त्याग का मतलब इस धन के अंदर जो त्याग किया है, पूरा का पूरा राज्य सौंप दिया उस राजा ने, तो कह रहा है कि अर्थ त्याग के साहस के साथ जब तक पूर्ण तत्परता और आनंद के चिन्ह न दिखाई पड़ेंगे तब तक उत्साह का स्वरूप न खड़ा होगा। कि जब तक वो व्यक्ति धन का दान करते हुए, धन को त्याग करते हुए उसके अंदर खुशी, यानी कि वो अपने आप में पहले झट में कहे कि मैं ऐसा, इसके बदले मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ, एक तो उसके अंदर तत्परता होनी चाहिए और दूसरे उस समय उसके चेहरे के ऊपर आनंद के भाव, आनंद के चिन्ह दिखाई देनी चाहिए। तभी उसको हम क्या कह सकते हैं कि दानवीर में ये व्यक्ति उत्साही है। इन्होंने जो उत्साह नाम का भाव है उसको समझाने का यहाँ पर शुक्ल जी प्रयास कर रहे हैं कि वही व्यक्ति दानवीरता में उत्साही व्यक्ति कहा जाएगा जब वो तत्परता के साथ, खुशी के साथ उसके चेहरे पर जो प्रसन्नता दिखाई देनी चाहिए वो दिखाई दे, तभी हम उसको दानवीर कह सकते हैं। आगे कहता है कि युद्ध के अतिरिक्त संसार में और भी ऐसे विकट काम होते, विकट का मतलब कठिन, मुश्किल, कि युद्ध के अतिरिक्त संसार में और भी ऐसे विकट काम होते हैं जिनमें घोर शारीरिक कष्ट सहन करना पड़ता है। जिसमें देखो, युद्ध के अंदर तो कष्ट है ही है, अगर व्यक्ति युद्ध करने के लिए जाएगा तो किसी भी प्रकार की शारीरिक पीड़ा उसको हो सकती है। इसके अतिरिक्त उसने कहा है कि जिसमें घोर शारीरिक कष्ट सहन करना पड़ता है, बहुत ज्यादा जो शारीरिक कष्ट है, मार पीट, जख्म, किसी अंग का गवा देना, इस प्रकार का शारीरिक कष्ट सहन करना पड़ता है, प्राण हानि तक की संभावना होती है। हम इसको पढ़ चुके हैं, मैं आपको पीछे से पढ़ा रही हूँ ताकि जो पीछे से आपका जो भाव है वो जुड़ा रहे। कि प्राण हानि,
कि जो आपकी जान तक युद्ध में अगर जाएगा तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, युद्ध में तो कोई भी मारा जा सकता है, कि प्राण हानि तक की संभावना होती है। ऐसा संभव है कि हो सकता है कि जब व्यक्ति युद्ध करने के लिए जाए कि वो युद्ध से वापस ही ना आए, ऐसा भी हो सकता है। अनुसंधान के लिए, अनुसंधान का मतलब खोज के लिए, तुषार मंडित, तुषार का मतलब बर्फ से ढका हुआ, अब्रभेदी, अब्रभेदी का मतलब बहुत ऊंचे शिखर वाला, अगम्य जहां पर जाना बहुत कठिन हो, अगम्य पर्वतों की चढ़ाई, क्या क्या करना पड़ सकता है, खोज के लिए जाना पड़ सकता है। तुषार का मतलब बर्फ से ढके हुए बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों की चढ़ाई करनी पड़ सकती है। ध्रुव देश, ध्रुव देश का मतलब ध्रुवीय जो देश होते हैं, देखो हमारी पृथ्वी ऐसे बनी हुई है, आपको पता होगा ध्रुवीय देशों पर बर्फ अधिक पड़ती है, कि ध्रुव ध्रुव देश या सहारा के रेगिस्तान का सफर, सहारा ध्रुवीय देश जहां बहुत अधिक बर्फ पड़ती हो, और सहारा रेगिस्तान जहां केवल केवल मरुस्थल हो, रेत हो, कि सहारा जैसे रेगिस्तान में सफर करना पड़ सकता। क्रूर, जो बहुत ही भयंकर, जो बहुत ही अत्याचारी हो। ब्रबर, ब्रबर का मतलब जिनको किसी के ऊपर अत्याचार करने में जिसमें थोड़ी सी भी दया का भाव ना हो, उन जातियों को कहते हैं। क्रूर और बर्बर जातियों के बीच में अज्ञात घोर जंगलों में प्रवेश इत्यादि की पूरी वीरता और पराक्रम का क्रम है, कि वहां पर यदि हम जाएं, ऐसी जातियों के बीच में जाए, घोर जंगलों में जाएं, तो ये जो काम है वीरता और पराक्रम के क्रम है, तो वहां पर जाना ये भी उनकी वीर भाव को प्रदर्शित करता है। इसमें जिस आनंदपूर्ण तत्परता के साथ लोग प्रवृत्त हुए हैं, कि जिस कार्य को करते हुए, किसी भी कार्य में, यानी कि चाहे ध्रुवीय क्षेत्रों पर जाए, चाहे वो रेगिस्तान में जाए, चाहे वो बर्बर जातियों के बीच में जाए, तो जिस भी कार्य के अंदर वो तत्परता पूर्वक जाता है, उसी को हम क्या कह सकते हैं, उत्साह कहा जा सकता है। आगे कहते हैं शुक्ल जी, मनुष्य शारीरिक कष्ट से भी पीछे हटने वाला प्राणी नहीं है। बहुत प्रकार की शारीरिक पीड़ा सहन कर सकता है मनुष्य। मानसिक कलेश की संभावना से ही बहुत से कर्मों की ओर प्रवृत्त होने का साहस उसे नहीं होता, कि मानसिक कलेश की संभावना से, मानसिक रूप से वो दुखी रहेगा, इस प्रकार की पॉसिबिलिटी के कारण ऐसा नहीं है कि वो कर्मों से, वो जो उसने कार्य करने हैं उन कर्मों की ओर प्रवृत्त होने का साहस उसे नहीं होता, कि उसके अंदर साहस नहीं देखा जाता। जिन बातों से समाज के बीच उपहास, उपहास होता मजाक, कि समाज के बीच कहीं उसका उपहास न हो जाए, कहीं उसकी निंदा न हो जाए, अपमान इत्यादि का भय रहता है। बहुत सारे लोग तो कहते हैं यहाँ पर शुक्ल जी, कि लोगों के बीच में मजाक न बन जाए, निंदा के डर से, अपमान के डर से, इत्यादि के भय से भी दिखाता है, वो अपने आप को ऐसा साहसी बनने का साहसी दिखाने का प्रयास करता है। उन्हें अच्छी और कल्याणकारिणी समझते हुए भी बहुत से लोग उनसे दूर रहते हैं, कि उनसे इन सारी चीज़ों के भय से, उन्हें अच्छी और कल्याणकारिणी समझते हुए, कल्याणकारी का मतलब दूसरे का भला करने वाली बात समझते हुए, उन चीज़ों से लोग दूर रहते हैं। प्रत्यक्ष हानि देखते हुए भी कुछ प्रथाओं का अनुसरण बड़े बड़े समझदार तक इसलिए करते चलते हैं कि उनके त्याग से वे बुरे कहे जाएंगे। बहुत सारी प्रथाएं समाज में, तुम्हें पता है, बहुत सारी प्रथाएं ऐसी होती है जिनका कोई महत्व ही नहीं होता, लेकिन यदि वो उस प्रथा को करना छोड़ दें तो क्या होगा, समाज के लोग हैं जो उनको कहेंगे कि इन्होंने ऐसा करना बंद कर दिया, यानी कि वो समाज में एक चर्चा का विषय बनेंगे। कहीं ना कहीं कोई उपहास के डर से, कोई उनकी निंदा के डर से बहुत से कामों को ऐसे ही करते रहते हैं जिनका कोई महत्व ही नहीं होता है। वही कहा गया है ना यहाँ पर, कि उनके त्याग से वे बुरे कहे जाएंगे, लोगों में उनका वैसा आदर सम्मान न रह जाएगा, उनके लिए मान गलाने का कष्ट सब शारीरिक कलेशों से बढ़कर होता है। जो लोग मान अपमान का कुछ भी ध्यान न करके, निंदा स्तुति की कुछ भी परवाह न करके, किसी प्रचलित प्रथा के विरुद्ध पूर्ण तत्परता और प्रसन्नता के साथ कार्य करते हैं, वे एक और उत्साही और वीर कहलाते हैं, और दूसरी ओर भारी भेहया। कि मान लो कोई भी प्रथा है, किसी भी प्रथा को वो छुड़वाते हैं। मान लो अपने घर में जैसे जो पर्दा प्रथा है, समाज में एक आम उदाहरण हम लेकर चलते हैं, और अगर किसी के घर वाले किसी अपने घर की बहुओं को कह दे कि आपको पर्दा करना कोई ज़रूरी नहीं है, ये कोई इसके करने से कोई विशेष लाभ नहीं है, तो एक तरफ आप अपने बिल्कुल घर के माहौल से देखिए, अगर बंद करवा देंगे तो समाज में एक तरफ क्या होगी, उनकी आलोचना होगी। और उसी ने कहा है कि एक तरफ तो क्या कहलाएंगे, कुछ लोग तो कहेंगे कि ये लोगों की है ना परवाह नहीं करते, बड़े उत्साही है, बड़े वीर हैं, और दूसरी तरफ उनको क्या कहा जाएगा कि इनको तो शर्म ही नहीं है, तो बेवकूफ़ लोग हैं, इन्होंने तो इज्जत का ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। तो इस प्रकार की बातें आती है। वही बात
बात यहाँ पे कही गई है कि जो भी प्रचलित प्रथा होगी, यदि आप उसके विरुद्ध चलोगे, प्रसन्नता के साथ और तत्परता के साथ काम करोगे, तो आपको एक तरफ तो क्या कहा जाएगा, वीर और उत्साही कहा जाएगा, और दूसरी तरफ आपकी निंदा भी की जाएगी। बेहया का मतलब जिसको कोई इज्जत शर्म का कोई ध्यान ना रहे, इस टाइप का भी समझा जा सकता है। आगे कहा है, आगे शुक्ल जी और अच्छे से इसको खोलकर बताएंगे। किसी शुभ परिणाम पर दृष्टि रखकर, कोई भी परिणाम जो किसी भी कार्य को, किसी भी प्रथा को बंद करने का जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट के ऊपर दृष्टि रखकर निंदा स्तुति, मान अपमान आदि की कुछ परवाह न करके प्रचलित प्रथाओं का उल्लंघन करने वाले वीर या उत्साही कहलाते हैं। भाई निंदा होगी, लोग उनकी सलामी करेंगे, भाई हो सकता है कि पर्दा प्रथा के बाद और गांव वाले देख के वो भी बंद कर दे, ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल उनको अपना आदर्श मान ले, हो सकता है कि पूरा गांव उनकी आलोचना करना शुरू कर दे। तो निंदा होगी या स्तुति होगी, उनका मान बढ़ेगा या उनका अपमान होगा, इन चीज़ों की परवाह ना करके जो प्रचलित प्रथाएं हैं, जो प्रथा चल रही थी अभी तक, उल्लंघन करने वाले जो वीर और उत्साही कहलाते हैं, यह देखकर बहुत से लोग केवल इस विरुद्ध के लोभ में ही अपनी उछल कूद दिखाया करते हैं। और कुछ कहते हैं कि उनको देखकर, कुछ उनके जैसा बनने के लिए केवल अब उनके विरोध में खड़ा होकर ही अपनी उछल कूद दिखाते हैं, लेकिन वो करने कराने के तो कुछ नहीं होते। लेकिन जिन लोगों ने प्योरली डिसीजन लिया था, वो केवल उनके विरुद्ध खड़े होकर केवल उनकी आलोचना करने के लिए कुछ ऐसे कार्य करते हैं। वे केवल उत्साही या साहसी कहे जाने के लिए ही चली आती कुछ प्रथाओं को तोड़ने की धूम मचाया करते हैं। देखो, कुछ तो चाहते हैं दिल से समाज का सुधार करने के लक्ष्य से ऐसा करें, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल दूसरों के सामने अपने आप को बहादुर पेश करने के लिए, दूसरों की आलोचना करवाने के लिए ही केवल ऐसा कार्य करते हैं। इन्होंने कहा कि ये बात कही है ना कि कुछ लोग, यह देखकर कुछ बहुत से लोग केवल इस विरुद्ध के लोभ में ही अपनी उछल कूद दिखाया करते हैं, केवल उछल कूद दिखाते हैं, उनका खुद का सुधार करने का कोई डिसीजन नहीं होता, वो केवल उनके कंपटीशन में आकर ऐसा करते हैं। वे केवल उत्साही या साहसी कहे जाने के लिए ही चली आती हुई प्रथाओं को तोड़ने की धूम मचाया करते हैं। केवल अपने आप को उत्साही दिखाने के लिए, अपने आप को बहादुर दिखाने के लिए ही जो प्रथाएं चली आ रही है, उन प्रथाओं को तोड़ने की धूम मचाते हैं। केवल उनका काम क्या है, केवल अपने आप को शो करने के लिए वो ऐसे कार्य करते हैं। शुभ या अशुभ परिणाम से उनसे कोई मतलब नहीं है। उन्हें ये मतलब नहीं है कि समाज में यदि ये प्रथा बंद हो जाएगी तो क्या इसका लाभ होगा, समाज को क्या नई दिशा मिलेगी, उन्हें इस चीज की कोई परवाह नहीं होती। वो केवल अपने आप को बहादुर दिखाने के लिए, केवल अपने आप को वीर साबित करने के लिए, उत्साही साबित करने के लिए ही ऐसा करते हैं। उनकी और उनका ध्यान लेश मात्र नहीं होता। लेश मात्र का मतलब जरा सा भी उनका ध्यान नहीं होता कि समाज में यदि ये कुप्रथा बंद हो जाएगी तो इसके क्या शुभ परिणाम निकल कर आएंगे या क्या अशुभ परिणाम, क्या नुकसान हो सकते हैं समाज के लिए। वो इस चीज की परवाह नहीं करते, वो केवल अपने आप को बहादुर साबित करने के लिए। तुम देखते हो गांव में ऐसे बहुत सारे शरारती तत्व टाइप के जो लोग होते हैं, वो ऐसा करते हैं। जिस पक्ष के बीच को सुख्याति का वे अधिक महत्व देते हैं, उसकी वाहवाही से उत्पन्न आनंद की चाह में दूसरे पक्ष के बीच में निंदा व अपमान की कुछ परवाह नहीं करते। क्या कहता है यहाँ पर लेखक, देखिए ध्यान से पढ़िए इस बात को। जिस पक्ष के बीच को, वो जिस भी पक्ष में जाना चाहते हैं, मान लो कोई भी कुप्रथा हटाई जा रही है, किसी कुप्रथा के वो खिलाफ खड़े हैं वो व्यक्ति, जो इस टाइप के होते हैं, केवल वाहवाही लूटने के लिए, केवल समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए, केवल अपने आप को बहादुर दिखाने के लिए, समाज की जो प्रथा है उसका क्या प्रभाव समाज पर पड़ेगा इस चीज से उन्हें कोई मतलब नहीं है। केवल अपनी वाहवाही चाहने के लिए जो ऐसा कार्य करते हैं, उनके बारे में कहा गया है कि जिस पक्ष के बीच को सुविख्यात का वे अधिक महत्व समझते हैं, अधिक सुख्याति का मतलब अपनी प्रसिद्धि को अधिक महत्व देते हैं, उनकी वाहवाही से उत्पन्न आनंद की चाह, जब किसी की भी प्रशंसा होती है तो उसे खुशी होती है, तो कहते हैं कि उस आनंद की चाह में, उसी इच्छा में दूसरे पक्ष के बीच निंदा या अपमान की कुछ परवाह नहीं करते। बहुत सारे लोग, यदि कुछ लोग उनकी प्रशंसा करेंगे तो कुछ उनकी निंदा भी करेंगे। जब किसी चीज से किसी को बेनिफिट ही नहीं हो रहा है, उनके किसी कार्य से समाज के ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, तो कुछ लोग, कुछ समझदार लोग तो उनकी आलोचना भी करेंगे ना। तो वो उस अपमान का, उस निंदा की, वो लोग ऐसे होते हैं, परवाह नहीं करते हैं। ऐसे अच्छे लोगों के साहस या उत्साह की अपेक्षा उन लोगों का उत्साह या साहस भाव की दृष्टि से वही अधिक मूल्यवान है जो किसी प्राचीन प्रथा की
चाहे वह वास्तव में हानिकारणी ही हो या उपयोगिता का सच्चा विश्वास रखते हुए प्रथा तोड़ने वालों की निंदा, उपहास, अपमान आदि सहा करते हैं। आगे क्या कहते हैं कि ऐसे अच्छे लोगों के साहस और उत्साह की अपेक्षा, कि इन लोगों के अंदर जो उत्साह है उस उत्साह की अपेक्षा उन लोगों का उत्साह अच्छा है या साहस भाव की दृष्टि से वही अधिक मूल्यवान है जो प्राचीन काल से जो प्रथा चली आ रही है, चाहे वह वास्तव में हानिकारणी हो, चाहे उस प्रथा का वास्तव में नुकसान हो रहा हो, उपयोगिता का सच्चा विश्वास रखते हुए कि इस जो प्रथा चली आ रही थी उस उपयोगिता से उसका वास्तव में लाभ क्या हो रहा है, प्रथा तोड़ने वालों की निंदा, उपहास, अपमान आदि सहा करते हैं। आगे कहते हैं शुक्ल जी कि उत्साह की गिनती अच्छे गुणों में होती है। बिल्कुल होती है, क्योंकि उत्साह क्या है, एक जो सकारात्मक गुण होता है उसको उत्साह बोलते हैं। सुख वाले, मैंने आपको लेसन जब पढ़ाना शुरू किया था तभी मैंने बताया था कि जो स्थिति सुखद और दुखद, यदि दो प्रकार के मनुष्य के भावों को यदि हम बांट देते हैं तो सुखद वाले भाव में जो स्थान उत्साह का होता है, दुखद वाले भाव के अंदर वही स्थान किसका होता है, भय का होता है। यानी कि अच्छे गुणों के अंदर, सुखद सुख प्रदान करने वाले गुणों के अंदर उत्साह की गिनती होती है। उत्साह की गिनती अच्छे गुणों में होती है। किसी भाव के अच्छे या बुरे होने का निश्चय अधिकतर उसकी प्रवृत्ति के शुभ या अशुभ परिणाम के विचार से होता है। अब कहता है इसमें लेखक कि किसी भाव के अच्छे, कि यह भाव अच्छा है या बुरा है, अच्छा या बुरा होने का निश्चय अधिकतर उसकी प्रवृत्ति के जो भाव उसके अंदर पैदा हो रहे हैं उस प्रवृत्ति के शुभ या अशुभ परिणाम पर। मान लो जो भाव मनुष्य के हृदय के अंदर पैदा हो रहे हैं उसका शुभ, उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा या उसका बुरा परिणाम आएगा, उसी के ऊपर डिपेंड करता है, उसी के ऊपर निर्भर करता है कि ये भाव अच्छा है या बुरा है। वही उत्साह जो कर्तव्य कर्मों के प्रति इतना सुंदर दिखाई पड़ता है, अकर्तव्य कर्मों की ओर होने पर वैसा श्लाघ्य नहीं प्रतीत होता। फिर कहा है कि वही उत्साह जो कर्तव्य कर्मों के प्रति, कि वो जो उत्साह होता है, जो मनुष्य के अंदर काम करने की जो इच्छा, लालसा, जोश के साथ, आनंद के साथ, खुशी के साथ वो जो काम करता है, जो कर्तव्य कर्मों के प्रति इतना सुंदर दिखाई पड़ता है, जो बहुत ज्यादा सुंदर दिखाई पड़ता है। अकर्तव्य यानी कि जो काम नहीं करने चाहिए, जो करने के योग्य नहीं होते, तो अकर्तव्य कर्मों की ओर वैसा होने पर वैसा श्लाघ्य, श्लाघ्य का मतलब निंदनीय, नहीं प्रतीत होता है। आत्म रक्षा, पर रक्षा, देश रक्षा आदि के निमित्त साहस की जो उमंग देखी जाती है, यानी कि खुद की रक्षा के लिए, दूसरों की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के कारण, निमित्त का मतलब कारण, कि देश की रक्षा इत्यादि के कारण जो साहस, जो हृदय के अंदर साहस होता है, उत्साह होता है किसी कार्य को करने का, कि जो उमंग देखी जाती ही उसके सौंदर्य को, उसके अंदर जो सुंदरता होती है, परपीड़न, परपीड़न का मतलब दूसरे की पीड़ा, डकैती आदि कर्मों का साहस कभी नहीं पहुंच सकता। यह बात होते हुए विशुद्ध उत्साह या साहस की प्रशंसा थोड़ी बहुत होती ही है, कि यही बात होते हुए, ये जो बात है इसके कारण ही विशुद्ध उत्साह, वो साहस दूसरों की, जब हम कहा है ना कि परपीड़न, डकैती, कि दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए यदि डाका डाला जाता, आपने जैसे पुरानी फिल्में देखी होगी कि गरीब लोगों की भलाई के लिए कुछ ऐसे, जो फिल्म के अंदर जो हीरो होता है, नायक जो होता है, वो कुछ अमीर लोगों के पास से चुरा कर लेकर आता है और गरीब लोगों की सहायता करता है, उसी प्रकार की बात कही है कि उसके सौंदर्य को परपीड़न, परपीड़न का मतलब दूसरे की पीड़ा के लिए, डकैती का मतलब डाका डालकर लाता है, आदि कर्मों का जो इस प्रकार के जो कर्म करने के साहस कभी नहीं पहुंच सकता। यह बात होते हुए विशुद्ध उत्साह, उसका जो उत्साह है वो कैसा है, विशुद्ध है, प्योरली शुद्ध नहीं है, क्योंकि काम तो क्या कर रहा है, वो फिर भी चोरी का ही कर रहा है, फिर भी डकैती का ही कर रहा है, इसलिए हम उसको कैसा उत्साह कहेंगे, विशुद्ध उत्साह। यह बात होते हुए भी विशुद्ध उत्साह या साहस की प्रशंसा थोड़ी बहुत होती है। जब हम उस फिल्म को देखते हैं तो भले ही वो डाका डाल रहा है, भले ही वो चोरी कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसको अच्छा ही बताते हैं, उसके उत्साह की तारीफ ही करते हैं, थोड़ी बहुत तो करते ही हैं। अत्याचारियों या डाकुओं के शौर्य या साहस की कथाएं भी लोग तारीफ करते हुए सुनते हैं। वही जो मैंने आपको बताया ना, पुरानी फिल्मों में देखोगे तो इस प्रकार के कार्य होते हैं, तो हम देखते हैं कि अत्याचारियों या डाकुओं के शौर्य, कि उनके जो साहस के काम किया ना, बहुत बड़े बड़े अमीर लोगों को उन्होंने लूटा और गरीब लोगों की सहायता की, तो डाकुओं के शौर्य और साहस की कथाएं भी लोग तारीफ से
करते हुए सुनते हैं। अब तक उत्साह का प्रधान रूप हमारे सामने रहा, जिसमें साहस का पूर्ण योग रहता है। अब तक जो हम उत्साह पढ़ रहे हैं उसके अंदर कहा है कि प्रधान रूप हमारे सामने रहा है उसका, जिसमें साहस का पूरा योग है। अब ऐसे उत्साह कार्य के लिए क्या चाहिए उसको, उसके अंदर साहस होना चाहिए। पर कर्म मात्र के संपादन से, कर्म मात्र का संपादन है कि कार्य करने के लिए, केवल कार्य को प्रस्तुत करने के लिए संपादन में जो तत्परतापूर्ण आनंद देखा जाता है वह भी उत्साह ही कहा जाता है। सब कामों में साहस अपेक्षित नहीं होता। अपेक्षित का मतलब ऐसी इच्छा नहीं रखी जाती कि हर बार साहस ही होगा। सब कामों में साहस अपेक्षित नहीं होता, पर थोड़ा बहुत आराम, विश्राम, सुविधे इत्यादि का त्याग सब में करना पड़ता है। कि सब कामों के अंदर साहस अपेक्षित नहीं होता, पर थोड़ा बहुत आराम, विश्राम, सुविधे का मतलब सुंदर रखना, आराम, विश्राम, सुविधे इत्यादि का त्याग सब में करना पड़ता है। कोई भी काम हम करेंगे तो देखो आराम का, विश्राम का तो त्याग होगा ही होगा। और कुछ नहीं तो उठकर बैठना, खड़ा होना, 10-5 कदम लेना भी पड़ता है। जब तक आनंद का लगाव किसी क्रिया, व्यापार या किसी भावना के साथ नहीं दिखाई पड़ता, तब तक उसे उत्साह की संज्ञा प्राप्त नहीं होती। कि जब तक हम किसी भी आनंद यानी कि हृदय के अंदर हम खुश हैं और उस खुशी में अगर हम कुछ काम ही नहीं करेंगे ना तो वो उत्साह नहीं है। मान लो हम खुश होकर भागे भागे कोई भी काम कर रहे हैं, हम नाच रहे हैं, हम गा रहे हैं, कोई भी क्रिया कर रहे हैं, इसने क्या कहा है देखो कि सब कामों का साहस अपेक्षित नहीं होता, पर थोड़ा बहुत आराम, विश्राम, सुविधा इत्यादि का त्याग सब में करना पड़ता है। थोड़ा बहुत त्याग हुआ ना आराम विश्राम का। कुछ भी नहीं तो उठकर बैठना, मान लो खुशी की कोई भी बात हम पढ़ ले, मान लो फोन पे मैसेज सुन ले, तो हम खुशी से उछल पड़ेंगे, उठकर अपने आप ही लेटे हुए हम बैठ जाएंगे। खड़ा होना, 10-5 कदम लेना ही पड़ता है। जब तक आनंद का लगाव किसी क्रिया, व्यापार या उसकी भावना के साथ नहीं दिखाई पड़ता, तब तक उसे उत्साह की संज्ञा प्राप्त नहीं होती। जब तक हम कोई ना कोई क्रिया नहीं कर लेते, मान लो कोई अभी आपको सूचना मिले फोन से कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई, आप अभी रिजल्ट देखो, आपके रिजल्ट में आपका रिजल्ट पॉजिटिव आए, तो आप खुशी से उछलोगे। कोई ना कोई क्रिया की ना, व्यापार, किसी को चिल्लाकर बताओगे कि मेरा ऐसे काम हो गया। आपने एक चीज का, व्यापारों का जो आपके विचार थे उनका क्या कर दिया, व्यापार आगे भेज दिया। उसकी भावना के साथ नहीं दिखाई पड़ता। जब तक नहीं दिखाई देगा ना तब तक उत्साह की संज्ञा उसे नहीं दी जा सकती, तब तक हम उसको क्या नहीं कह सकते, उत्साह नहीं कह सकते। यदि किसी प्रिय मित्र के आने का समाचार पाकर हम चुपचाप ज्यों के त्यों आनंदित होकर बैठे रह जाएं या थोड़ा सा हंस भी दें, तो यह हमारा उत्साह नहीं कहा जा सकता। अभी मैंने बात की ना आपके परिणाम की, आप ले सकते हैं कि आपका कोई बेस्ट फ्रेंड आपसे मिलने आ रहा है और सच में वास्तव में मुझे नहीं लगता कि इस उदाहरण से कोई दूसरा उदाहरण आपके लिए ज़्यादा सुटेबल रहेगा। मित्र वाले उदाहरण से भी ज़्यादा बेस्ट आपके लिए नौकरी का समाचार होगा कि मान लो आप अपना परिणाम देखें और उसको देखकर यदि आप कोई कार्य नहीं कर रहे तो फिर वो उत्साह नहीं है, उसको हम उत्साह की संज्ञा भी नहीं दे सकते। अब इसमें मित्र का उदाहरण दे दिया कि आपको पता चले कि आपका बेस्ट फ्रेंड आपके घर आ रहा है और यदि आप खुशी में उछले भी नहीं और वहीं पड़े पड़े अच्छा आ रहा है ऐसे करके यदि आपने काम चला दिया, तो इसका मतलब आपके हृदय के अंदर क्या नहीं हुआ है, उत्साह पैदा नहीं हुआ है। हमारा उत्साह तभी कहा जाएगा जब हम अपने मित्र का आगमन सुनते ही उठ खड़े होंगे, उनसे मिलने के लिए चल पड़ेंगे, उनसे ठहरने इत्यादि के प्रबंध में प्रसन्न मुख से इधर उधर आते जाए। आप घर वालों को फटाफट बोले कि ऐसे कर दो, सफाई कर दो, मम्मी यहाँ से ये उठा दो, यहाँ से वो कर दो, भैया आप चाय लेके आना, आप बिस्किट लेके आना, नमकीन लेके आना, इस टाइप के। यदि आप ये एक्टिविटी करते हुए नजर आएंगे, इस प्रकार के कार्य अगर आप उनकी न्यूज़ सुनते ही, उनके आने का, आगमन का समाचार सुनते ही करेंगे तो वो उत्साह है। अगर आपने नहीं किया, आपको फोन पर मैसेज मिला, आपको फ्रेंड आने वाला है और आप उसको सुनते हुए यूं ही बिस्तर पर पड़े हैं और आपको हृदय में प्रसन्नता हो रही है और आपने कोई भी क्रिया नहीं की है, तो इसका मतलब आपके अंदर क्या पैदा नहीं हुआ, उत्साह पैदा नहीं हुआ है। प्रयत्न और कर्म संकल्प उत्साह नामक निबंध में नित्य लक्षण है। प्रयत्न कि कुछ ना कुछ करने का प्रयत्न, और कर्म का मतलब कोई ना कोई आपको कर्म भी करना पड़ेगा, का संकल्प, उसके अंदर संकल्प होना अति आवश्यक है। यही उत्साह नामक जो भाव है उसके लक्षण होते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको निबंध समझ में आ रहा होगा। फिर भी यदि किसी बच्चे को ना आए तो वो फ़ोन करके पूछ सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।